3 दिन से हमको छेड़खानी कर रहे थे। हम शर्म के नाते से अपने घर से नहीं बताए अपने भाइयों से। छोटी बहन की इज्जत बचाना भाई को बहुत ही महंगा पड़ गया। भाई को मार मार करके अधमरा कर दिया गया और गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। जहां ये जनपद जौनपुर का पूरा मामला है और खुटान थाना क्षेत्र का गठाना ग्राम सभा के रहने वाले अजय गौतम की बहन सिलाई सीखने जाती थी। घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां से वापसी आते समय 6 बजे छुट्टी होती थी और घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, जिसका फायदा उठाकर 3 लड़कों ने रास्ते में छेड़खानी शुरू की। जैसे तैसे बहन भट्टे पर अपने भाई के पास पहुंचती है। भाई भट्टे पर मजदूरी करता है और वहां जैसे ही भाई को सारी बातों की जानकारी होती है, बहन को छोड़ने के लिए वो घर निकलता है। रास्ते में तीनों दरिंदे फिर से मिलते हैं और उसके साथ छेड़खानी करते हैं। भाई रोकने का प्रयास करता है तो उसे लाठी डंडे लात मुको और वहां पर रखे भट्टे पर रखे बेलचक से उसको मारा जाता है। गंभीर रूप से घायल अवस्था में तड़पता हुआ भाई वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद तीनों लड़के उसे गेहूं में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। न जाने कितनी देर के बाद भाई को होश आता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। एम्बुलेंस को फ़ोन करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटान पर तकरीबन 11 से 12 बजे पहुंचता है। यहाँ दवा इलाज और टाँके चलते हैं। जिस राज्य का, जिस देश का मुखिया झूठ बोलता हो, झूठे वादे करता हो, उस राज्य में पुलिस प्रशासन, उस राज्य में यहाँ के अधिकारी कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, उनकी क्या रवैया है, आप देख रहे हैं। पुलिस से कोई भय नहीं है, ना बड़े अधिकारी कर्मचारियों से कोई भय है, ना तो नेताओं से किसी को कोई भय है। खुलेआम इस तरीके से दरिंदगी की जा रही है, मारपीट की जा रही है, हत्या कर दी जा रही है, जमीनें हड़प ली जा रही हैं। तमाम मामले आप जनपद जौनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी लगातार ऐसे मामलों पर शिकंजा कसने का दावा करते हैं। उनके मंत्री विधायक दावा करते हैं, वहीं ऐसे मामले देखे जा रहे हैं। बहन को बचाने के लिए भाई बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, कोई मदद करने आगे नहीं आता है। क्या कुछ उसकी बहन ने कहा, हम इसे भी सुनाएंगे। उसके बाद उसके भाई ने क्या कहा, यह भी हम आपको सुनाएंगे। हालांकि थाने पर जब थानाध्यक्ष से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि 9 बजे यहाँ थाने पर बुलाया गया था। पीड़ित मौके पर पहुँचा है, दीवान जी के द्वारा तहरीर ली गई है, कार्रवाई की बातचीत चल रही है। हमारे साथ हम सिलाई पे जा रहे थे और 3 लोग वहीं दुकान पे बैठे थे। जब हम 6 बजे छुट्टी हो रहा था, हम आते समय 3 दिन से हमको छेड़खानी कर रहे थे। हम शर्म के नाते से अपने घर से नहीं बताए अपने भाइयों से, अपने माँ से। तब फिर जब तीसरे दिन से हुआ, 6 बजे छुट्टी हो रही थी, हम शाम हो गया आते आते, तो उसी दिन हमारे दुपट्टा पकड़ के खींच लिए उन तीनों लोग। फिर आते समय वहीं भट्ठा पड़ा, हम अपने भाई से बताने लगे, बड़े भैया से। वो हमको पहुंचाने कह रहे थे, चलो हम पहुंचा देते हैं घरे। तो पहुंचाने लगे थे। वो लोग तीनों लोग पीछे पीछे पिछिया लिए। पिछिया के बाद हम लोग के बार पकड़ के मारने लगे और भट्ठा पे वही बेलचा उलचा हमारे भाई को मारने लगे। आप थे अपने भाई के साथ? हाँ, हम भी थे। आपके भाई के सामने आपके भाई को मार रहे थे? हाँ, आपने देखा था? हाँ, हमने देखे थे। वही लोग थे, 3 लोग और फिर भी 10 लोग के और बुलाए थे उन लोग। हाँ, पीछे पीछे उन लोग मारने लगे और मार ओर के बेलचे का ही नहीं, गेहूं के खेत था, उसी में ढकेल दिए और ये बेहोश हो गए। इनको कुछ नहीं पता, हम चिल्ला रहे थे। और कोई बचाया नहीं आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं बचाया। जब इनको जब होश हुआ, जब चिल्लाने लगे, तब लोग बाहरी के देखे, तब आए भागत भागत, तब उठा कर तब ले गए। और सब घटना हुई थी? कमलेश, अच्छा, उसी के भट्ठा पे। उसी के भट्टे पे काम करते आपके भाई? हाँ, उसी के भट्टे पे। और गाड़ी ओड़ी उन लोग लेकर चले गए, फोड़ ओड़ी ना। फिर भी कितने दूर पे आप जाते सिलाई करने? 2 किलोमीटर थे। 2 किलोमीटर? हाँ। पैदल जाते थे, साइकिल से? पैदल जाते थे, पैदल जाते थे। अकेले जाते शाम थे। 6 बजे ये सब हुआ था आपके साथ?
कल शाम को 6 बजे। अच्छा, ये 3 दिन से ही दिखते थे कि इसके पहले भी वो लोग वहाँ रहा करते थे, देखते थे आप लोगों को? उन लोग आज 3 दिन से पीछा मेरे कर रहे थे, वहीं दुकान पे बैठे थे जब किसके हम दुकान लोग पे बैठते थे? वहीं जानकारी नहीं किसकी एक दुकान है? दुकानी पे है आगे, वहीं बैठे थे जब हम वहाँ नाला था, किसी के नहीं दुकान था, सुनसान था। वहीं जब हमने आने लगे तो उन लोग पिछियाने लगे मुझे। आप अकेले थे? हम अकेले थे। पुलिस वाले कब बुलाते हैं आप लोग? हमको पुलिस वहाँ कब बुलाई थी? 112 फोन की थे आप लोग? हाँ, 12 बजे लगभग। 12 बजे रात को? हाँ। तब हमारी ये सिस्टर हैं सर। आपकी बहन है? जी सर। आपका क्या नाम है? हमारा अजय कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? गठाना, जौनपुर कौन जिला, सा है? फुटान। फुटान थाना है? जी सर। क्या कुछ मामला हुआ आपके साथ? मामला सर यही था, हमारी बहन सिलाई पर से आ रही थी। इसने 3 दिन से मैटर था, इसने बताया नहीं, तो हमने भट्टे पे काम कर रहा था तो इसने कल बताया। तो वो लोग जैसे ही दुपट्टा खींचे तो हमारी एक 2 साल की बच्ची थी और हम मुबारकपुर दवा लेने भट्टे पर से ही गए। जैसे भट्टे पर से आए, भट्टे पे गाड़ी खड़ी करे, वैसे ही पीछे से 3 लोग आए, बेलचा उठा के पीछे से मारा, इसके बाद इधर मारा, फिर नीचे से मार दिए इधर, फिर नाक में मारा है, आँख में मारा है और गेहूँ उठा के फेंक दिया। हमको कोई पता नहीं था। 9:30 बजे के लगभग होश हुआ, तब उठा के लेके गए घर पे। तब एम्बुलेंस लेके आई यहाँ पे अस्पताल। कितने बजे एम्बुलेंस आप बुलाए थे? वही सर 11 के लगभग था। जब 7-8 बजे की घटना होती है हाँ, और एम्बुलेंस 11:30-12 हाँ, बजे हमने इतना बार कॉल किया एम्बुलेंस 1076 पे। हाँ। एम्बुलेंस 2-3 घंटे के बाद आई। 112 पे कब आप फोन किए थे? 112 तो हमने यहाँ पे हॉस्पिटल में किया। एम्बुलेंस वाले पैसा मांग रहे थे, अच्छा। भाड़ा मांग रहे थे। हमने बोला हमको पहुँचा दो घर, हमारा एक छोटी बच्ची है, हाँ। हमारी औरत यहीं पर है, रो रहे थे। हाँ। तो एम्बुलेंस वाला बोला कि हमें 500 रुपये चाहिए। मैं बोला 100 रुपये दूंगा, रिकॉर्डिंग भी है मेरे मोबाइल में। अच्छा। हाँ, नहीं पहुँचाए। फिर इसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक में डाल दिए हॉस्पिटल वाले। फिर यहाँ से पुलिस पहुँची, इसके बाद बोले 9-9:30 बजे आप थाने पे आना। अच्छा, पुलिस वाले? हाँ जी सर। तो रात में पुलिस वाले बोले कि सुबह आना? सुबह आना। ये आपको चोट जो लगी थी, इसका दवा इलाज कब हुआ? हमने यहीं पर रात को 12 बजे टाका मारा गया, पट्टी बांधा गया हॉस्पिटल में। कैसे एम्बुलेंस से ही आप आते हैं कि नहीं? एम्बुलेंस आई थी लेके। अच्छा, एम्बुलेंस आई थी? हाँ। अच्छा, किन किन लोगों का नाम जानते हैं, किसको किसको पहचानते हैं आप? मैं पहचानता हूँ सर, काना से 3 जन को पहचानता हूँ। हाँ सर, इस तो नाम उतना नहीं मालूम। कोई 3 किलोमीटर पे है तो कोई 2 मीटर घर है उन लोग का। अच्छा। हाँ, तो कोई यादव है, कोई इसमें भूज है और एक पंडित है। अच्छा। हाँ। तो रात को पुलिस वाले बोले थे सुबह आइएगा। हाँ। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि उन लोग को जितना जल्दी पकड़ा जाए। उन लोग फिर धमकियां दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? उन लोग दबंग हैं सर। हाँ, उन लोग दिन भर घूमते रहते हैं, वहीं चौराहे पे बैठे रहते हैं, जिसको चाहे उसको भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। गाड़ी हमारी पुलिस वाले लेके आए थे रात को, इधर थाने के अंदर है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार चमार। कहाँ रहने वाले हैं? गठाना, जौनपुर जिला, फुटान ब्लॉक। मिल रही है मारपीट होने के बाद? हाँ, हमको धमकी मिल रही है। वो कह रहा है अब काबुल जाते थाने मत जाना, अगर जाओगी तो तुम्हारे भाई को मार डालूंगा जान से और कुल परिवार को मार डालूंगा, क्योंकि आपके बाप ख़त्म हो गए ना, आपके 2 भाई हैं। हाँ, ये लोग धमकी दे रहे हैं हमको, कह रहे हैं अब रास्ते में जाएंगे, हम लोग यहीं रहते हैं। हाँ, कभी भी अकेले पाएंगे मार डालेंगे, कह रहे हैं अभी कम ही मारे हैं। कौन कौन वहाँ शामिल था मारपीट में, आप नाम जानते हैं उन लोगों? मारपीट में नाम जानते हैं। क्या नाम है उन लोगों का? एक सुंदरम हाँ। तिवारी हैं, या पंडित में कोई जात है, वो चतुर्वेदी हैं। चतुर्वेदी हैं। और एक जो है कि नवीन यादव है, एक आदित्य उर्फ अंश गुप्ता है, और एक जो है कि
चमन बरनवाल हैं, एक सुंदरम चतुर्वेदी हैं और एक आकाश यादव हैं, एक डॉक्टर पिंटू का भांजा है और एक जो है आदित्य गुप्ता उर्फ अंश पिंटू जो वहाँ मुबारकपुर में अस्पताल डॉक्टर हैं, उनका भांजा है। अच्छा। और एक जो है नबीन यादव है गठाना के। इतने लोग हैं, इतने लोग जानते हैं हम। हाँ, ये हमारे यहाँ रेहड़ी चलाते हैं भट्टे पर। कितने दिन से लगभग? लगभग ये 4 साल से हमारे यहाँ रहते हैं। अच्छा, कब घटना को सूचना मिली कि इन लोगों घटना की सूचना घटना घट जाने के बाद हम कहीं दूर थे, उसके बाद आए मौके पर, देखे तो पुलिस पहुँच चुकी थी। ये नहीं वहाँ दिखाई दे रहे थे, कहीं बाद में मिले हेरने खोजने के बाद। क्या घटना की जानकारी है आपको? घटना की जानकारी यही है कि लोग पहुँचे, मारपीट किए मौके पर, हम नहीं थे। अब यही लोग बताएंगे कौन कौन थे। आपका नाम योगेश चंद यादव, और इनका नाम क्या है जिनके साथ? अजय कुमार गौतम। कितने देर से काम कर रहे हैं आपके यहाँ? 3 साल 4 साल से रेहड़ी चलाते हैं सीजन में, उसके बाद अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और जिनसे मारपीट हुई है उन लोगों को किसी को पहचानते हैं, जानते हैं? मैं मौके पे था ही नहीं। जिसे इन लोगों के द्वारा बताया गया होगा ना शरीर में? हाँ, तो लोग गांव के थे, वहीं एक नवीन करके हैं और क्या नाम बता रहे हैं, वही सब तिवारी वारी पंडित हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो खुलेआम बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं? इन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।